कहते हैं ना कि जो एक औरत होती है, लड़की होती है, वो दो कुलों को तारती है। मतलब ससुराल और मैका दोनों का वो तारती है, मतलब दोनों को वो आगे बढ़ाती है। उसका अच्छा या बुरा किया हुआ मैका ससुराल दोनों के लिए अच्छा बुरा हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़की जो होती है वो ससुराल को भी अपने क्रियाकलाप से आगे बढ़ाती है, मैके को भी बढ़ाती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जाने अनजाने में हम महिलाएं कर देते हैं और हमारे मैके में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उसका ध्यान अगर हम महिलाएं रखते हैं तो यकीन मानिए बहुत सी समस्याओं से आप बच जाती हैं। तो देखिए, जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, जैसे खाना बन गया, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, तो बहुत सी महिलाओं की आदत होती है ना कि खाने में क्या करेंगी, चलो भाई भगोना है, कढ़ाई है, वो किसी में भी जिसमें वो खाना बनाती हैं उसी में वो खाना खाने लगती हैं कि ज्यादा बर्तन ना हो, हम इसी में खा लेते हैं। खासकर जो महिलाएं कढ़ाई में खाना खाती हैं, यकीन मानिए इससे उनका मैका दलिद्र होने लगता है। मैके का जो सुख संपन्नता रहती है धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। कढ़ाई में इसीलिए मना किया जाता, आप देखिए पहले के लोग मना करते थे कि कढ़ाई में नहीं खाना है। उस टाइम पे लोग ये बोलते थे अगर आप कढ़ाई में खाना खाएंगे तो आपकी शादी में बारिश होगी। तो बारिश वाली बात ऐसी नहीं है, लेकिन मेन कारण है कि कढ़ाई जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। किचन में जो चीज पे हम खाना बनाते हैं, जिस चीज पे बनाते हैं, वो लक्ष्मी का रूप होता है। तो लक्ष्मी का जो कढ़ाई रूप, उसमें हमको खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाते हैं तो अपने मैका और ससुराल दोनों को दरिद्र करते हैं, दोनों को लक्ष्मी विहीन करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी आप कढ़ाई में न तो खुद खाइए, न तो अपने घर की लड़कियों को दीजिए, न तो किसी पुरुष। बहुत औरतों की आदत होती है ना कि कढ़ाई में बना है तो चलो इसमें मसाला वसाला है खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा ये मैका ससुराल दोनों के लिए बहुत बड़ा वो होता है। इसलिए आप लोगों को कभी भी कढ़ाई में नहीं खाना चाहिए। आप थाली में निकालिए, अच्छे से अपना भोजन निकालिए और भोजन को ग्रहण करिए। एक ये आपको नहीं करना है। दूसरा क्या चीज है, कभी भी आप अपने घर में कुछ चीजों को खत्म मत होने दीजिए। कुछ चीजों का मतलब क्या है कि आपके घर में कभी भी नमक खत्म नहीं होना चाहिए। सरसों का जो तेल है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। आपके घर में आटा जो है, आटा एकदम खत्म नहीं होना चाहिए। आटा जब रहे तभी आप आटा स्टोर कर लीजिए, ठीक है। कभी भी आटा नहीं खत्म होना चाहिए। सरसों का तेल नहीं खत्म होना चाहिए। नमक नहीं खत्म होना चाहिए। और जिस किचन में घी नहीं रहता उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आपको अपने किचन में एक घी का एक डिब्बा रखना चाहिए। चाहे आप घी नहीं भी खाती हैं फिर भी आपके घर में घी होना चाहिए। जिस किचन में घी नहीं होता वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। आप अपने खाने में घी का प्रयोग जरूर किया करिए। खासकर जब आप दाल में तड़का लगाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब हम दाल में तड़का घी का देते हैं तो हमारे पितर जो होते हैं, हमारे देवता जो होते हैं वो खुश होते हैं, क्योंकि घी की जो खुशबू होती है वो हमारे पितर और देवताओं को खुश करती है। इसलिए जब भी आप दाल में तड़का लगाइए, भले थोड़ा सा ही घी डालिए, घी जरूर आपके किचन में गमकना चाहिए। किसी न किसी रूप में आप घी का प्रयोग जरूर अपने किचन में करिए। अगर इस तरह आप करती हैं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। स्थायी मतलब आपके सारे काम होंगे लक्ष्मी से, फिर भी आपकी लक्ष्मी आपके पास धन वैभव बना रहेगा। तो घी आपके घर में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। घी का जो बर्तन होता है जिसमें आप घी रखती हैं, जैसे मान लीजिए स्टील में रखती हैं, चाहे शीशे में रखती हैं, शीशे के जार में रखती हैं, घी का बर्तन कभी भी महरीन को आपको नहीं देना है साफ करने का। घी का बर्तन आप स्वयं साफ किया करिए, क्योंकि घी जो होता है खुद में एक पवित्र चीज होता है। घी हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, देवी देवता हवन में यूज करते हैं, घी का हम दीपक जलाते हैं। तो घी का जो बर्तन है कभी भी आपको अपने महरीन चाहे सर्वेंट को साफ करने के लिए नहीं देना है, आपको खुद उसकी सफाई करनी है। अब पहले के लोग तो थे जो घी का बर्तन साफ नहीं करते थे, उसी में घी डाल देते थे। घी का बर्तन साफ करना भी उस समय दोष माना जाता है, लेकिन आप धुल सकती हैं। लेकिन इसको महरी या सर्वेंट के
हवाले उस बर्तन को न करें जिसमें आप घी रखती हैं। अगर इस तरह आप करती हैं तो देखिएगा कुछ टाइम में आपके घर की जो स्थिति है, एक दिन में तो कोई चीज सही नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपके घर की स्थिति जो है वो सही होने लगी। तो आपको अपने घर में घी रखना है, नमक, तेल, आटा, ये सब आपके किचन में एकदम खत्म नहीं होना चाहिए। और जिस चीज में आप सामान रखती हैं किचन के, जिस जार में आप सामान रखती हैं, बहुत लोग की आदत होती है ना कि मतलब जो इसमें दाल है तो दाल को बनाएंगे तो एकदम डिब्बा खाली करके ऐसे रख देंगे। ऐसे आपको नहीं रखना, उसमें 2-3 दाने दाल के होने चाहिए, चावल के। कभी भी आपके किचन में खाली डिब्बा नहीं होना चाहिए, उसमें 2 दाना ही पड़ा रहना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में, जिस किचन में डिब्बे खाली होते हैं उस घर में अन्नपूर्णा माँ का वास नहीं होता है, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ का अन्न की देवी है वो। तो जब आपके घर में अन्न ही खाली आप रखेंगी, डिब्बा ही खाली रखेंगी, तो कहाँ से आपके घर में अन्नपूर्णा देवी वास करेंगी। ऐसा मत करिए। बहुत लोगों का होता है कि महीने का लास्ट चलता है और जब वो खाना बनाती है, चाहे शक्कर का डिब्बा एकदम खाली हो जाता है, ऐसे रख देती हैं, फिर पैकेट का यूज करने लगती हैं। ऐसा मत करिए। हर डिब्बे में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत, अगर आप किचन में डिब्बा रखती हैं तो उसमें रहना चाहिए। अगर उसमें नहीं, मान लीजिए आपका कोई यूज नहीं हो रहा, तो उसको आप उस किचन से हटा के अपने स्टोर रूम में उसको रख दीजिए। लेकिन जो भी किचन में आपका डिब्बा होगा उसमें कुछ न कुछ आपका जरूर रहना चाहिए। इस तरह अगर आप करती हैं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत कारगर होती हैं बहनों। कभी आप लोग करके देखिए, 1-2 महीना करिए तो उसका रिजल्ट आपके सामने धीरे धीरे आने लगता है। और एक चीज और है, बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि कहीं भी बैठी रहती है, उनका पैर हिलता रहता है। मान लीजिएगा सोफे में बैठी हैं तो देखिए उनका पैर हिलता रहता है, पैर हिलाती रहती हैं। चाहे बच्चे ही हैं, पैर हिलाते रहते हैं। पैर का हिलना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पैर हिलना अच्छी बात नहीं होती है। पैर हिलने से घर में आपकी दरिद्रता का वास आता है। दरिद्रता आपके घर में वास करने लगती है, लक्ष्मी आपके घर से जाने लगती हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान, अगर आपके बच्चे भी पैर को हिलाते हैं तो बच्चों को प्यार से समझाइए कि ये चीज गलत नहीं है। बार बार उंगली चिटकाना, जैसे ऐसे ऐसे बहुत लोग की आदत होती है, ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे सोफे पे आप देखिए बहुत लोगों को हम देखते हैं ऐसे 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 उंगली चुटकाते। जब ये उंगली चुटकाते तो आप अपने भाग्य को, आप अपने शरीर से अपने भाग्य को अलग करती हैं और दुर्भाग्य को आप अपने शरीर में लाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी उंगली बिना रीजन के नहीं चिटकाना चाहिए। जिस घर में महिलाएं उंगली चिटकाती उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, उनका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगता है। बहनों, बातें, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सब मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, सही में ये सब चीजें होता है और सही में इसका परिणाम अच्छा और बुरा भी देखने को मिलता है। तो आप लोग को अपनी उंगली नहीं चिटकाना चाहिए, हमेशा अपने शरीर को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं हिलाना चाहिए। एक लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां में एक औरत के जो रहन सहन का तरीका होता है अच्छा होता है, कायदे का होता है, लक्ष्मी वहीं वास करती है। क्योंकि जो एक औरत होती है खुद में लक्ष्मी है, खुद में गृह स्वामी है, खुद में गृह लक्ष्मी है। तो गृह लक्ष्मी के आपके अंदर लक्षण भी होने चाहिए। गृह लक्ष्मी आपको नाम से नहीं होना है, अपने कर्मों से होना है। आपको अपनी बाड़ी से गृह लक्ष्मी वाला काम करना है। आपके क्रियाकलाप जो है वो लक्ष्मी की तरह होना चाहिए। अगर आपके क्रियाकलाप लक्ष्मी की तरह होते हैं, आपके बोलने का तरीका अच्छा होता है, आपके बैठने का तरीका अच्छा होता है, चलने का तरीका अच्छा हो, तो यकीन मानिए आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है। हर चीज को लक्ष्मी हो, चाहे धन हो, चाहे सौभाग्य हो, उसको स्त्री से ही क्यों जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन मेरे मन में भी बार बार आता है कि आखिर ये सब पुरुष से क्यों नहीं जोड़ा जाता है। तो मेरी एक बहुत जान पहचान की है, मेरी बहुत बुजुर्ग महिला है, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, धर्म पे ही चर्चाएं चल रही थी। तो बड़े प्यार से हमने पूछा, हमने कहा दादी आखिर ये बताइए, आज तक हमको समझ में नहीं आया कि मतलब अगर कुछ अच्छा होता है तो स्त्री को उसको आगे किया जाता है, बुरा होता है तो कोई लड़की शादी करके आती है तो अगर उसके घर में अच्छा होता है, उसका घर आगे बढ़ता है, धन वैभव उसके घर में होते तो लोग कहते हैं बहू के पैर बहुत अच्छे हैं। अगर भगवान न करे उसके आने पे कुछ गलत हो जाता है तो फिर उस औरत को, चाहे उस दुल्हन को जिंदगी भर लोग कोसते हैं। ऐसा क्यों होता है दादी? उन्होंने बहुत सुंदर से समझाया, कहा कि देखो बेटा,
जो कर्म होता है वो स्त्री करती है, जो धर्म होता है वो स्त्री करती है। जब शादी होता है, जब शादी के फेरे लगते हैं, तो जब वो फेरा लेती है, जब धर्म का नाम आता है कि धर्म में तो पति से आगे बढ़ती है, कि धर्म में हम आपसे आगे रहेंगे, दान पुण्य में हम आपसे आगे रहेंगे। इसलिए जो औरत होती है उसको गृह लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि घर का सारा भार वो खुद संभालती है। किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, किसकी तबीयत खराब है, एक माँ एक बेटी की तरह पूरे मेंबर का घर का ध्यान रखती है। तो इसीलिए उसको गृह लक्ष्मी कहा जाता है, गृह स्वामिनी कहा जाता है उसको। बड़े प्यार से उन्होंने समझाया, एक बहुत सुंदर इस पे एक कहानी सुनाई। कहानी हम नहीं सुना पाएंगे, मेरी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम महिलाएं करते हैं उसका प्रभाव हमारे घर में पड़ता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको कभी उंगली नहीं चुटकाना है। उंगली तो आपका जो चलने का तरीका, वो बहुत लोग कहते थप थप चलते हैं, पैर को बजाते हुए चलते हैं। कहीं भी देखो तो थप थप की आवाज आती है। जिस महिला के पैर से थप थप की आवाज आती है उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आप देख लीजिए, जिस घर की तरक्की हुई, जिस घर में लोग देखिए ज्यादा संपन्न है, तो उनके कुछ पिछले कर्म होते हैं, कुछ उनका रहन सहन भी होता है। उस महिला को आप कभी नोटिस करिएगा, उसके चलने का तरीका देखिएगा, उसके बात करने का लहजा देखिएगा, वो बात किस तरह करती है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी कड़क आवाज हुई, कड़क आवाज जिस महिला की होती है, वहां पे न तो लक्ष्मी का वास होता है, न सरस्वती का वास होता है। क्योंकि जब महिला का आवाज कड़क हो गया, तेज हो गया, बोलने का जो लहजा है वो गंदा हो गया, तो वहां पर फिर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों वास नहीं करती हैं। इसीलिए आपको अपनी बाणी में मधुरता रखना चाहिए, शहद की तरह बोलना चाहिए। अगर कोई बातों को कहना है, कड़वी बात को भी कहना है, तो बड़े प्यार से बोलिए। जब आपके जबान पे प्यार वाली भाषा होगी, मधुरता होगी, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती का भी वास होगा। क्योंकि जब हम बाणी का दुरुपयोग करते हैं ना, तो माँ सरस्वती का हम वहां पे अपमान करते हैं। कोई आपको कुछ भी कहे, कुछ भी करता है आपके साथ बुरा, तो 10 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को बंद करिए और जिसको आप अपना इष्ट देवी, इष्ट देवता मानती हो, उसको ध्यान करिए और कहिए, हे प्रभु, हमको क्या जवाब देना है, रास्ता आप दिखाइए। अगर वहां पे जवाब देना होगा तब तो आपके मुंह से बाणी निकलेगी, नहीं देना होगा तुरंत प्रभु वहां पे रोक देते हैं। ये खुद का आजमाया हुआ तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं। जब आपको वहां पे कुछ समझ में नहीं आता, 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करिए और अपने इष्ट देवी या इष्ट देवता को याद करिए और उनसे पूछिए कि हमको यहाँ पे क्या बोलना है। ठीक है, तो बाणी का अपने सोच समझ के इस्तेमाल करिए, ऐसे नहीं करना। ऐसे देवी देवताओं को हम लोग लक्ष्मी जी और क्या नाम सरस्वती जी, दुर्गा माँ, ऐसे ही नहीं बोलते। उनमें ये सब चीजें हैं, हम लोग उन्हीं की विभूतियां हैं, उन्हीं की महिलाएं जो हैं उन्हीं की विभूतियां हैं। तो उनके तरह तो हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। लेकिन हमारे अंदर गुण होना चाहिए, हमारे अंदर एक लक्ष्मी की जैसी वो होना चाहिए, अपने घर को संभालने के, अपने बच्चों को संभालने के लिए, बात करने का तरीका, ये सब आपके घर में धन वैभव और लक्ष्मी सबका वास करता। अगर आप इन सब चीजों पे अमल करती हैं, कभी भी आपके दरवाजे से कोई वापस न जाए। ये ध्यान रखिएगा कि आप देने वाले की श्रेणी में खड़ी हुई है, लेने वाले की श्रेणी में आप मत खड़ी हुई। भगवान से बोलिए कि प्रभु, हमको यूं करने का वो करिए, हमको किसी के आगे ऐसे मत करिए। भगवान से ये आप प्रार्थना करिए। कभी भी आप जहां पे नहीं करना है मत करिए। नहीं, कोई कुछ मांगता है तो उसको दे दीजिए, क्योंकि आपका भाग्य कोई नहीं लेके जाएगा। कोई एक तो इंसान खुद मुंह खोल के आपसे मांग रहा है, तो कोई मांगने आता, हर चीज में नहीं शब्द आप लोग को इस्तेमाल नहीं करना है। कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसना है आपको कि अरे मेरे भाग्य में ऐसा है, हमको ऐसा मिल गया, ऐसा नहीं। जब आप अपने भाग्य को कोसती हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप रियल में वही बन जाती हैं जो अपने भाग्य के लिए खोजती हैं। तो अपने भाग्य को नहीं खोजना चाहिए, हमेशा परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु आपने जो दिया बहुत पर्याप्त दिया, कितनों के पास तो ये भी नहीं है। प्रभु उनका हमेशा शुक्रिया अदा करिए, दुख में भी करिए, सुख में भी करिए। कहीं आप लड़खड़ा के गिर जाती हैं, वहां पर भी आपको उनको धन्यवाद करिए। इसलिए नहीं कि आप लड़खड़ा के गिर गई, इसलिए कि हो सकता है कि इससे बड़ी दुर्घटना हमारे भाग्य में लिखी थी, प्रभु ने हमको यहीं पे आके संभाल लिया। तो
उनका हर चीज में आप शुक्रिया अदा करिए, उनका धन्यवाद करिए, तो देखिए आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपकी उम्मीदों से ज्यादा परम पिता परमेश्वर देता है, बस उस पर यकीन करना सीखिए और थोड़ा सा अपने रहन सहन में, अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। फिर देखिए कि आपका घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद जी। प्रभु आप लोग का कल्याण करे। धन्यवाद जी।